नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं घरों में होने वाले गृह क्लेश की। देखते हो आप लोग, हर कोई किसी न किसी बात पे घर में मनमुटाव और बहुत सारी घरेलू विचारधारा जो आपस में उनके कारण जो है मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, घर में एक अशांति सी फैले रखना है ना। ये कौन सा खाना कुंडली में देता है और उसके क्या समाधान है, हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। हम जो आम लोग इसको समझ सकें उन्हीं शब्दों का उपयोग इसमें करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि भाई कुंडली में ऐसा कौन सा घर है जहां हम इसको देखते हैं और जहां इसका समाधान हम ढूंढेंगे। कुंडली में जो चौथा खाना होता है, लगन से जो चौथा खाना होता है, वो आपके मानसिक सुख का होता है, आपके घर का होता है, जहां आप आराम करते हैं। उसका खाना जो आपकी मकान है, जो बाउंड्री है, उसको वो दर्शाता है। आपके जितने भी सुख के संसाधन हैं उनको ये बताता है। तो ये जो गृह कलेश की जो बात करें तो ये इस खाने में ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हो, नेगेटिव ग्रह देख रहा हो, इस ग्रह का मालिक कहीं नेगेटिव जगह पे जाके बैठ जाए या यहाँ पर कोई नेगेटिव ग्रह आकर बैठ जाए, तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब इसका जो समाधान क्या है, एक सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है और उसका क्या समाधान निकल सकता है। एक सिंपल सी बात है कि भाई या तो यहाँ पे छठे भाव का मालिक आके बैठेगा, या आठवें भाव का मालिक आके बैठेगा, या 12वें भाव का मालिक आके बैठेगा, या इसको मंगल देखेगा। तो ये जो 6, 8, 12 या तीसरा भाव, ये जो ऊर्जाएं हैं, ये इनसे हमें जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य से ये प्रेरित कुछ ऊर्जाएं हैं। 12वां भाव अलग है, वो जहाँ बैठता है, ये जो विकार हैं, 6 विकार, इनको दूर करने की बात करता है। और बाकी जो तीसरा, छठा और 8वां खाना, ये यहाँ विकारों को साथ उठ के आ जाता है। 8वां भाव जो है वो साधना का, अपने विकारों में काम करने का। तो हमें करना क्या चाहिए कि भाई हमारे घर की शांति, ग्रह कहीं आके बैठेगा हमें क्या मालूम, आम लोगों को क्या मालूम भाई कौन सा ग्रह कहाँ आके बैठेगा, उसका रिजल्ट क्या, वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें जब भी किसी घर में गृह क्लेश से कोई व्यक्ति परेशान, तो समझ लेना चाहिए कि उसको वहाँ का कर्जा देना है, वहाँ का परिवारजनों का कोई ना कोई कर्जा आपने लौटाना है। आप ये तो ग्रह बैठ गए वहाँ पर, ग्रह वहाँ पर बैठ गया, जो भी एनर्जी बैठ गई आके आपकी, और आपके घर में झगड़ा चल रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि आपको अपने घर में लोगों का कर्जा देना है, अपने प्रियजनों का कोई ना कोई कर्जा उतारना है। उसके बगैर उतारे आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको यहाँ पेशेंस बना के रखना है, देने की भावना रखनी है। आपको यहाँ देने की भावना रखनी है, और जो विचार वहाँ है उनको गहराई से समझने की कोशिश करनी है। जो विचार लोगों के वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं उनको अध्ययन करना है गहराई से, और वहाँ पर देने की भावना रखनी है आपने। प्राप्त करने की भावना नहीं रखनी, देने की भावना रखनी है, तो गृह क्लेश में कमी आएगी। दूसरा जो ज्योतिषीय उपाय है उसकी बात करते हैं। वो कहता है जहाँ पर भी कोई विवाद है उस जगह को छोड़ दो। भाई जहाँ भी विवाद है, जिस जगह पे भी विवाद है, आप उस जगह को छोड़ दो। घर में विवाद है तो घर से दूर चले जाओ। घर में अगर विवाद है, जब आपके पास परिवार, क्योंकि वहाँ पर हो, आप अपने घर में हो तभी तो विवाद है। आप अपने जन्म स्थान को छोड़ के चले जाओ, दूर जाके आपका प्रेम अपने परिवार से बना रहेगा, अपनी माता से बना रहेगा। क्योंकि ये
ये जो है, जब जो दो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही, दो विचारधाराएं मैच नहीं कर रही आपस में, तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर होता है। जिससे कि, क्योंकि कोई चीज़ पास आके ना अच्छा रिएक्शन नहीं देती और फिर दूर जाके बड़ा अच्छा रिएक्शन देती है। अब आग के पास जितना पास जाओगे उतनी आपको गर्मी महसूस होगी। ये गर्मी आप अपने घर की समझिए, और जितना दूर चलते चलोगे वो गर्मी कम होती चली जाएगी। आग वही है, आप भी वही हो, आग का नेचर भी वही है, आपका नेचर भी वही है। लेकिन जैसे ही आप दूर गए, आपके दूर जाने से एक गैप जो आ गया बीच में, एक इंसुलेशन बन गया, आप समझिएगा। जो एनर्जी को ट्रांसफ़र को जितना गैप होगा उतना एनर्जी का ट्रांसफ़र आपस में रुक जाएगा। तो आप परिवार के संपर्क से दूर चले जाओगे तो जो एक रोज़ जो मिलना है, जो जुलना है, जो एक जगह बैठना है, जो विचार नहीं मिल पा रहे, उनका एक गैप आ जाएगा। कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन गैप की बात करता है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि आपको कम से कम कम्युनिकेट करने का मौका मिले। नहीं तो आप पेशेंस रखिए, सबकी सुनिए, सबकी सेवा कीजिए। अगर आप घर छोड़ के दूर नहीं जाना चाहते तो आप सब जनों की सेवा कीजिए, माँ की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए। ये इस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। क्योंकि अगर वहाँ रहोगे और बीच में कोई इंसुलेशन है नहीं, तो ये विवाद संभलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आग का उदाहरण दिया, तो और कोई दूसरा तरीका अपनी समझ में नहीं आता। ये तो ग्रह आप लिखा के लाए, आपके घर में उस तरह का होगा ही होगा। तो जो घर है वो आपका जन्म स्थान है, आप जन्म स्थान से दूर चले जाए, वहाँ आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि जन्म स्थान से जब कोई दूर जाता है तो उसका अपने पास कोई होता नहीं, तो उसकी बुद्धि ना बड़े अच्छे से कंप्रोमाइज़ करती है। जो घर में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही तो बाहर जाके बड़े अच्छे से कंप्रोमाइज़ करेगी। उस जातक की बुद्धि बड़े अच्छे से कंप्रोमाइज़ करेगी बाहर जाके। वहाँ उसको कोई लताड़ेगा भी ना और डांटेगा भी, तो वहाँ उसको कोई हताश भी करने की कोशिश करेगा, बड़े आराम से लेट गो करके निकल जाएगा। कोई बात नहीं, चलो भाई साहब कोई ना, गलती होगी। और यही काम वो अपने घर पे नहीं कर पाएगा। अगर अपने घर पे यही कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात, चलो छोड़ो। माफ़ करना, दया भावना, प्रेम, देने की बात करें, लेने की नहीं, क्योंकि उसे यहाँ मिलेगा नहीं जब कुछ इस तरह के ग्रह के कम्बिनेशन बैठ जाते हैं। 12वें भाव का बैठ गया आपके घर में, तो आपकी शांति का व्यय करेगा, आपके सुखों का व्यय करेगा। क्योंकि वो देने की बात करके आप सबको सुख दीजिए, आप सुखों की चैरिटी कीजिए। वो चैरिटी का, जिस जगह बैठा उस चीज़ की चैरिटी कीजिए। आप दूसरों को ख्याल रखिए, वो कहता है दूसरों का ख्याल रखिए। 8वें भाव का बैठ गया, वो साधना का है। आपको अपने मन को साधना पड़ेगा, क्योंकि परिवारजन आपको मानसिक तौर से बार बार परेशान करेंगे। ऐसा आपको महसूस होगा, ग्रह आपको ऐसा महसूस कराएगा, चाहे वो चीज़ हो या ना हो। औरों के साथ वो हो रही है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका ग्रह वहाँ बैठ जाता है तो आप महसूस करने लग जाते हो। 6ठे भाव का बैठेगा तो खुद ही लड़ाई झगड़े का है, तो आप खुद ही लड़ाई झगड़ा अपने घर में लेके आओगे, करोगे ही करोगे। ग्रह बैठेगा, ग्रह अपना काम करेगा। अगर आप सेवा करोगे, सेवा का है। अष्टम भाव ज्योतिष का है, गूढ़ रहस्यों का है, गहराई से जो मन की गहराई है उसका है, क्योंकि अष्टम भाव चौथे भाव से पंचम है। चौथे भाव की बुद्धि है एक तरीके से वो। ये आपके उपयोग है। कल मिला के कहना यह है कि आपको संयम से और सहन करके प्रेम देना है, लेना कुछ नहीं है। लेने की भावना करती है, आपके घर में झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि मंगल देखता है तो 6 विकार। अगर लगन में बैठ के मंगल ने देखा या 10वें भाव में बैठ के मंगल ने देखा, तो मंगल तो एनर्जी है, वो तो लड़ाई, उसको तो फाइट करनी है, एक्शन करना है, फौजी है, वो तो बिगड़ जाए तो आतंकवादी है। तो मेन जो है, कहीं भी झगड़ा हो रहा है, घर में कलेश हो रहा है, तो
स्वार्थ के वशीभूत होके ही झगड़ा हो रहा है। जहाँ स्वार्थ भिड़ेंगे वहाँ झगड़ा होगा। देने की वहाँ आप किसी भी घर में उठा के देख लो, वहाँ देने की बात नहीं कर रहा कोई किसी को। सब कह रहे मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मेरा हक ये बनता, मेरा हक, सब अपने हक की बात कर रहे हैं। किसी के हक को लौटाने की कोई बात नहीं कर रहा है। सब मेरा ही मेरा मेरा मेरा। किसी घर में उठा के देख लो, जहाँ भी झगड़े हो रहे हैं वो मेरा मेरा के चक्कर में हो रहे हैं। तो क्यों ना हम उस जगह को छोड़ दें। भाई दो लोगों का विवाद हो की संभावना है, दो लोग मिले ही ना आपस में, विवाद किससे होगा। भाई किसी का किसी से कोई है, किसी से कोई लेन देन ही ख़त्म कर दो, वहाँ विवाद ही नहीं होगा। भाई जब आप स्वार्थ के लिए एक दूसरे से भिड़ोगे, दूसरे से मिलोगे, बातचीत करोगे, जब स्वार्थ शामिल होगा तो उसमें तो ये चीज़ तो होगी ही होगी। उसे आप कैसे रोक सकते हो। आपको घर से दूर जाना ही पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं चलो सर आपने बता दिया कि घर का क्लेश कैसे ख़त्म हो सकता है, घर से दूर चले जाओ। अब हम जहाँ अब वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारा विवाद होता रहता है, झगड़ा होता ही रहता है, हमें वहाँ हताशा एक सहन करनी पड़ती है, हम बेचैन वहाँ रहते हैं, हमारा झगड़ा वहाँ होता रहता है काम को लेके। तो सर उसका भी उपाय सुन लीजिए आप। होता क्या है, छठे भाव का मालिक आप जब आपके 10वें भाव में चला जाएगा, एक उदाहरण है, बहुत से रीजन हो सकते हैं। छठा भाव विकारों का, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य का है, सेवा का भी है। जब ये उठ के आएगा तो आपके साथ आपके कार्यक्षेत्र में क्या उठ के आ गया, लड़ाई झगड़े, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य सारे उठ के आपके उस पर आ गए। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, ये इसके साथ छठा भाव एक चीज़ और लेके आया आपके पास, सेवा, सिस्टम, रूटीन वर्क। लड़ाई झगड़ा तो इसका नेगेटिव इफेक्ट है ही है। जैसे मैंने बताया था कि घर में हो तो सेवा भाव रखना चाहिए, ऐसी ये सेवा का है। आपके पास पहले तो आप सिस्टम से काम करोगे, नियम से काम करोगे, दूसरा सेवा करोगे। सेवा आदमी कब कर सकता है, सेवा किसी की कब कर सकता है, सेवा के हाथ पैर सो। आपके पास कोई मास्टरी होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक की मास्टरी होनी चाहिए, किसी चीज़ की गहन नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास गहन नॉलेज है और आप सेवा करते हो, उससे आपने लड़ाई झगड़े को साइड में रख दिया, आपने उसका जो कारक तत्व है छठे भाव का वो उठा लिया, सेवा। तो सेवा कैसे करोगे, हाथ पैर से थोड़ी ना करोगे, या तो कोई कर्म करना पड़ेगा ना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी तो कर्म करोगे। आपको ऐसा ज्ञान, देखो लड़ाई झगड़े का है, कोई वकील का ज्ञान हो, ये रोग रिपोर्ट इनका खाना है छठा, रोग से लड़ने वाले डॉक्टर हो, फाइनेंसर हो जिनको अच्छे से ऋण की नॉलेज है, पैसे की नॉलेज है, उसमें काम करने वालों। तो किसी को घर दिलाओगे आप, किसी की समस्या का समाधान करोगे वकील बन के, किसी के रोग का निवारण करोगे डॉक्टर बन के। तो ये चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र पर नहीं होंगी। या कोई इंजीनियर हो किसी चीज़ का, उससे लेके आप सेवा करोगे, घर बनाने के, घर को देख रहा है। किसी गाड़ी के इंजीनियर हो, क्योंकि वो 10वें भाव में बैठे चौथे भाव को देखता है, उसका काम करने वाले होंगे। मतलब ये कहता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट पे परफेक्शन होनी चाहिए, तभी तो। क्योंकि आप क्या दोगे समाज को, झगड़ा किस बात पे, आप कुछ दे नहीं पा रहे। आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है, आप दे ही नहीं पा रहे, आपकी वैल्यू ही नहीं है वहाँ पर। आप अपनी वैल्यू बनाइए। वैल्यू कैसे बनेगी, आपके किसी कार्य से, किसी परफेक्शन से जो आप समाज को सेवा में दोगे, जिसके द्वारा आप समाज में सेवा करोगे, आपको परफेक्शन होगी किसी सब्जेक्ट पे, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपसे कौन झगड़ा करेगा। जब आपका स्वार्थ लोगों के स्वार्थ के साथ जुड़ गया, एक जैसा हो गया, या लोगों का स्वार्थ आपसे जुड़ गया, जिन्हें आपसे मतलब निकालना, फिर वो आपसे झगड़ा क्यों करेंगे। जब आप उनके लायक ही नहीं है तभी झगड़ा होगा वहाँ पर, क्योंकि आप सेवा के लायक ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप मेरी बात को अच्छे तरह समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आप समाज में क्या दे रहे हो, अपने कार्य क्षेत्र में क्या दे रहे हो लोगों को, क्या वो लोगों के लायक है।
लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके पास है। यहाँ आपको लोगों की ज़रूरत वाला सामान आपके पास रखना होगा, तो आपका झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। जो 10वां खाना आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का, आप कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। यहाँ का सूर्य कारक होता है, मंगल यहाँ का कारक होता है, तो यहाँ पर आपकी कीर्ति निरंतर बढ़ती चली जाएगी, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होता चला जाएगा और ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो कुल मिला के मैं आपको समझाऊँ, जब आपके पास चाहे घर हो या कार्य क्षेत्र, जबकि आपके पास कुछ देने को नहीं है तो झगड़ा है। अब आप अपने आप को प्रीमियम बनाइए, आपको रॉयल बनाइए, कुछ आपके पास देने के लिए होना चाहिए। आप देने वाले बनने चाहिए कि आप दुनिया को दें, अपने परिवार को कुछ दें। और कोई बताइए, जो गाय दूध देती होगी, अगर वो लाती मारी कोई तकलीफ़ नहीं है, खूब सहेंगे आपकी लातों को लोग खूब सहेंगे। आप देने वाले बनने चाहिए, आप दुधारू गाय बनने वाले चाहिए। अगर आप दुधारू गाय नहीं बनते तो फिर बताइए क्यों, मतलब आपको क्यों पूछे कोई, फिर आपको दुत्कारी मिलेगी, चाहे घर हो या कार्य क्षेत्र हो। आपके पास देने के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसे आप देते रहो। जब तक आप देने के लिए कोई चीज़ अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, चाहे वो प्रेम हो या पैसा हो, चाहे प्रेम हो, पैसा हो, आशीर्वाद हो, माफ़ी हो, आपके पास देने के लिए होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास देने के लिए नहीं हैं तो आप हमेशा विवाद में रहोगे, आपकी मन की शांति हमेशा भंग रहेगी, आपका मन हमेशा बेचैन रहेगा। दूसरा, यहाँ कोई समाधान नहीं है, कोई भी समाधान नहीं है, ये देने के लिए है। कहीं भी कोई भी विवाद हो, कोई भी झगड़ा हो, जब तक आपके पास वहाँ देने के लिए नहीं। आप देखो, जिसके पास देने के लिए उसके पास चारों तरफ भीड़ लगती, चाहे उसमें कोई भी अवगुण हो, उसकी सब चीज़ सहन करता व्यक्ति, क्योंकि उसके पास देने के लिए भी उसकी इच्छाओं को वो पूरी कर रहा है। तो आप देने वाले बनिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।